भाव बनेगा, मन आपका तय होगा, बाद में फिर लेवल्स के हिसाब से आप ट्रेड कीजिएगा। फिलहाल कोई बहुत बड़ा कट तो नहीं लग रहा है। जैसे एसजीएक्स निफ्टी सुबह आपको दिखा रहा था करीब 70 पॉइंट तक का नुकसान, उसका आधा खुल रहा है यहाँ पे नीचे, लेकिन फिर भी 17,800 41,500 बैंक निफ्टी, इन दोनों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आज कुछ इंडिकेटर्स ऐसे कह रहे हैं कि ये सपोर्ट नहीं टूटेंगे, इसलिए अपने वित्तीय सलाहकारों से बार बार आप पूछ के समझ के अपने हिसाब से राय लेके ट्रेड कीजिएगा। इसके अलावा जो आज निफ्टी से हट के मैं कुछ एक शेयर आपके सामने पहले बता देता हूँ, वह निफ्टी 500 के शेयर्स। एक्शन थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा है। जैसे टॉरेंट पावर नंबर्स के बाद अब 8% ऊपर खुलेगा। ब्लू स्टार जैसी गर्मी वगैरह आ रही है तो आपको 2% आज ऊपर खुल रहा है। CSC 1.5% ऊपर खुल रहा है। ये कुछ एक शेयर है जो अच्छे आज ओपनिंग आपके सामने अच्छी कर रहे हैं। इसी तरह से जो खराब ओपनिंग कर रहे हैं उसमें यूफ्लेक्स है, ये 4% नीचे, पोस्ट नंबर्स ये भी पिट रहा है। रेडिको खैतान भी पोस्ट नंबर्स 3% नीचे। तो एक्शन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है। एडवांस डिक्लाइन के साथ आज मार्केट का पहला टिक देखते हैं। होना चाहिए कम से कम 700 से 800 एडवांसेस, और इसी 650 एडवांसेस के साथ आज हम ओपन कर रहे हैं। और करीब बैंक निफ्टी भी 91 पॉइंट नीचे है। कोई बड़ी बात नहीं कि 41,500 को बचाने के बाद आपको 100-150 पॉइंट का अपर स्विंग मिल जाए। निफ्टी के अंदर भी 18,800, हालांकि 80 पॉइंट दूर है, लेकिन फिर भी जरूर नोटिस कीजिएगा। अब आ जाते हैं फटाफट से निफ्टी के टॉप गेनर्स, यानी कि निफ्टी को कौन सपोर्ट कर रहा है। शुरुआत में निफ्टी का सपोर्ट मिल रहा है अदानी एंटरप्राइजेस से, आयशर मोटर से, ग्रासिम से, हिंडाल्को से। ये 2-4 शेयर ऐसे हैं जिन्होंने फटाफट से लीड ले लिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज बैक टू बैक अच्छे पोस्ट हेल्प करने के बाद मार्केट की आज भी हेल्प कर रहा है, बट परसेंटेज में भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ये 7-8% है, लेकिन आप इसी से ही थैंक यू कर सकते हैं रिलायंस का कि 3-4 दिन चलने के बाद भी ये प्रॉफिट बुकिंग नहीं करवा रहा। ये एक पॉइंट टू बी नोटेड है। दूसरा शेयर है जो आज थोड़ा मजबूत है, उसमें इंडसइंड बैंक है बैंकिंग में से। अब आते हैं वीक काउंटर्स पे। ITC, अपोलो हॉस्पिटल, हिंदुस्तान यूनिलीवर और TCS, ये कुछ एक वो शेयर्स हैं जो थोड़े कमज़ोर हैं। तो आज इन शेयर्स में थोड़ा दबाव दिख रहा है। एक और चीज, दबाव वाले शेयर्स में आपको IT का इंपैक्ट थोड़ा ज्यादा दिखेगा। तो IT में TCS और इन्फोसिस दोनों ही आज टॉप लूजर्स बन रहे हैं मार्केट के अंदर। तो इसलिए आज IT वर्सेस जो बैंकिंग का कंसेप्ट है, शायद हो सकता है बैंक्स को थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, ये जरूर नोटिस कीजिएगा। आते हैं निफ्टी के 500, यानी कि टिपिकली मिड कैप कैटेगरी के अंदर। टॉरेंट पावर जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था 7.5% ऊपर है। फेनोलेक्स है करीब 2.5% ऊपर। PI इंडस्ट्रीज करीब 6% ऊपर है। फोर्टिस के अंदर भी 2.5 से 3% तक की मजबूती है। और अब एक और शेयर है स्टर्लिंग एंड विल्सन्स के नाम से, वो भी करीब 1.5% ऊपर है। मार्केट धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। एक बार जरा आप दिखाइए एडवांस डिक्लाइन वापस से 800 850 शेयर हो चुके हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी एक बार वापस से दिखा सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, आपको बैंक निफ्टी और आ जाएगा। निफ्टी सिर्फ 37 पॉइंट है। ये शुरुआती जो झटका लगा था थोड़ा नीचे है। एक अच्छा किया जिसने भी ये विक्स फायर किया है। ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसको 5 मिनट बाद देखना चाहिए, लेकिन ये शुरुआत में अगर 2% नीचे है तो अच्छी बात है। 123 पॉइंट का झटका लग गया था बैंक निफ्टी पे, निफ्टी आ गया सिर्फ, बैंक निफ्टी आ गया सिर्फ 30 पॉइंट नीचे। जो शुरुआत में हम आपके सामने कह रहे थे ना कि ये जो डिप है बॉट हो सकता है, कुछ बैंक निफ्टी ने वो करके दिखा दिया। 100 पॉइंट की रिकवरी आपको करके दिखा दी है। अब प्रियंका आपको मेहमानों के साथ कनेक्ट कर रही है, आगे की राह वो आपको वो दिखाएंगे। ठीक है डिम्पी, आगे की राह देखते हैं अब एक्सपर्ट्स के साथ कि अब इस वक्त करना क्या चाहिए, कौन से स्पेसेस है, क्या बैंक्स जो रिकवरी दिखा रहे हैं क्या वो लीडरशिप भी लेंगे। आप बताएं संतोष, कैसे आज मार्केट को ट्रेड करेंगे। देखिए आपको फिर से ऑटोमोबाइल प्लेयर्स तो दिख रहे हैं, रिलायंस तेज दिख रहा है, और बैंक्स भी एक अटेम्प्ट तो कर रहे हैं। लीडरशिप कहाँ से आ सकती है? जैसा मॉर्निंग में डिस्कस किया था कि डेटा पॉजिटिव और ये जो गैप डाउन मिल रहा है एक अपॉर्चुनिटी की तरह हो सकता है, और वो मेरे टॉपिक अभी भी रिलायंस और ICICI बैंक ही रहेंगे। वो दोनों शायद मार्केट को सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मेरी नज़र SBI पर भी रहेगी। यहाँ पे भी एक रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है, क्योंकि स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास ही बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मार्केट सपोर्टिव रहता है तो यहाँ भी एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, तो इस पर नज़र रखना चाहिए। अगर कोई ट्रेड लेता है तो सिर्फ ₹5 का स्टॉप लॉस बन रहा है, 535 का, ऊपर में टारगेट ₹555 तक के बनते नजर आ रहे हैं।